छोरबा देख रहा टुकुर टुकुर की बाबूजी कौन है चटनी? खा बेटा दही का कटोरा। सब बहन सब सुन रही है, ये कहिएगा कि बाबा जी हमारे ससुर को खराब करती है। सेवा करना बढ़िया से, न कहीं बुरबा सेकेंड हैंड लाए तो लड़ाई शुरू हो। इसलिए सेवा कीजिए सास ससुर की। भगवान है, भगवान साक्षात भगवान कोई है धरती पर, वो सासे ससुर है। तो पुरुष में भी त्यागी है। माताएं मैनावती शादी नहीं की, जवान हुआ लड़का एक रोज स्नान करके लौटा था, गोपी चंद लौटा था तो माँ ऊपर से रो रही थी। दिमाग चौंक गया, माँ क्यों रो रही? दौड़ता गया, माँ माँ तुम्हें क्या हुआ? पिताजी की याद आई क्या? कहा नहीं बेटा, नश्वर शरीर पर क्या याद आई? कहा तो रोती हो? कहा जब कपड़ा पहले पहनो बदलो। कहा नहीं माँ, जब तक नहीं बताएगी मैं नहीं जाने वाला। रोती बिलखती मैनावती कहती है बेटा तुम्हारे पिताजी तुमसे भी बहुत अधिक सुंदर थे, आज वो नहीं। तुम्हारा भी ये सुंदर सलोना शरीर बेटा एक न एक नहीं रहेगा। तो कहा मैं क्या करूं? कहा बेटा अपना अगर अमर कीर्ति संसार में फैलाना चाहते हो, पिता की अमर ध्वजा को फहराना चाहते हो, माँ की दूध की लज्जा रखना चाहते हो, जा बेटा तुम जोगी बन जाओ। एक ही बेटा महाराज, कह तो माँ है ऐसी, ये बेटा को सत धर्म में लगाएंगे, धर्म में लगाएंगे। कह तो माँ ये अकेला बेटा है, चला गया। कहा देखो बेटा इस युग में अभी अगर कोई महात्मा ढेर मिलेंगे, लेकिन जालंधर नाथ से बढ़कर कोई महात्मा नहीं है, उनकी शरण में चला जाना। जालंधर नाथ पहुंच गए, गोपी चंद जालंधर नाथ से दीक्षा लिए बैठ गए जंगल में जाके। त्यागी है, संस्कारी है, मन लग गया तो लग गया। मक्खी आग पर नहीं बैठती है, और जिस दिन आग पर बैठ जाएगी तो उठती है क्या? तो जल करके रखे हो। मन नहीं बैठता है, जिस दिन जिसका मन बैठ गया तो फिर उठता भी नहीं, तब तक जब तक गंतव्य स्थान को पहुंचा नहीं देता। पहुंचा दी गुरु महाराज, बैठ गए 18 महीना बैठ ही गए, तब तक नहीं उठे जब तक गंतव्य स्थान पर पहुंच नहीं गए। तब लिखते हैं बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तो मत भटको, अरे सीधे सन्मुख सुषमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। बाबा देवी साहब की कृपा है, ये ज्ञान दिया है मुझे, बोध बुधाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने, हमें समझाया है, उनकी बलिहारी। 12 वर्ष बीत गए, माँ का हृदय महाराज कोमल तो होता है, छटपट कर रही मैनाबाई कि क्या हुआ नहीं हुआ, जंगल में बाघ खा गए या कहीं गलत संगत में पड़ करके। राजकुमार था, देखने में भी उतना ही सुंदर, कौन पकड़ा कहाँ चला गया। विपस विकल माई घर में परी रहते थे महल में। 12 वर्ष के बाद आया गुरु के पास। गुरु महाराज ने कहा जाओ बेटा मां से भिक्षा लेके आओ। आज चला, सोचता जा रहा है कि मां ऐसे रूप में नहीं पहचानी, भिक्षा लेना। पहुंच गया, संजोग दासी जा रही थी बासी भात फेंकने। बाबा जी हैं, उसी के झोला में डाला, और वो बैठ गए वही बासी भात खाने। दासी जब एक टक से तो होश उड़ गया, रे इनके मस्तक से वह
चिंगारी निकल रही थी, तो ज्ञात करा रहे थे कोई समर्थ ब्रह्म का स्वरूप यहाँ पहुंच गए हैं। दासी के भीतर में अंतरात्मा मानो आंदोलित किया, हो न हो राजकुमारी तो नहीं आया। विश्व दौड़ जी गई भीतर, रानी माँ आर्य पुत्र आए हुए। कहा दासी तुम घाव पर नमक छिड़कने आई हो, वो कठोर हृदय नहीं होंगे जिनको पोस पाके में जवान की थी, भूल गया माँ की स्नेह, वो नहीं होंगे। दासी कहती रानी माँ एक बार आओ, ऐसा प्रज्ञावान चक्षुवान कोई दूसरा पुरुष हो नहीं सकते हैं गोपी चंद के अलावा। माँ बाहर निकलो। कई बार दासी के कहने पर बाहर निकलती है, तो कहाँ सुकुमार लड़का 16 साल का, अभी तो बाल दाढ़ी लंबा लंबा बाल, इतनी दाढ़ी, जंगल में रहने के कारण रूप भी दूसरे ढंग, लेकिन फिर भी माँ है, पहचान नहीं दिख जाती है। अरे बेईमान, माँ के सारे बात को तुम भूल गया, तुम्हारे कारण मैं इतनी त्याग अन्यत्र झांकी नहीं, उस माँ को तुम भूल गया। गोपी चंद मन ही मन प्रणाम कर कहते हैं तुम ही साधिका हो माँ, जो मुझे इस गंतव्य स्थान पर पहुंचाई, धन्य हो तुम। वो कह रहे हैं, गोपी चंद शांत होकर सुन। तब गोपी चंद की माँ रोने लग गई, सुनाने लगी, बेटा 9 महीना रखी थी पेट, सबको तुम भूल। सुना रही है, हे 9वां महीना रे गोपी चंद, अरे पोखिया में रखनी और बबुआ, 10 मेरे महीना तोरे अवतारियों रे के। अरे 9वां महीना रे गोपी चंद, अरे पोखिया में रखनी और बबुआ, 10 मेरे महीना तोरे अवतारियों रे की। अरे गैया तैर महिषिया के दूधवा, हटिया वो बाजार रे बीते। अरे तुहरा ते अपना दूधवा पिला लियो रे की। अरे पति के साया रे होटल रहल सहार रे गोपी चंद। अरे तुहरा रे बिना अब हम नहीं जियब रे के। अरे 9वां महीना रे गोपी चंद, अरे पोखिया में रख ले और बबुआ, 10 मेरे महीना तोरे अवतारियों रे के। अरे सावन भादो के रे महीना, नदिया में तूफान रे उठे। आज तुहरा रे देखने हमारा तूफान उठे रे के। गोपी चंद कहते माँ यही बात कहनी थी 12 वर्ष पहले कर, लेकिन तुम्हारी शुभ आशीर्वाद, तुम्हारी शुभाकांक्षा, तुम्हारी मांग, तुम्हारे भीतर क्या जो निष्ठा आज वो काम कर गया। माँ दीक्षा दो, गुरु महाराज आप इंतजार करते हैं। तब माँ कह रही है कि भिक्षा क्या देंगे, शिक्षा लेके जाओ, मजबूत घर में रहना, स्वादिष्ट भोजन करना, अब मोलायम बिछावन पर सोना। हंसने लगे माँ तुम राज रानी हो, बोली बाली हो, साधु के जीवन से तुमको क्या पता, कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो माँ। अब तुम कह रही हो स्वादिष्ट भोजन करना, नहीं समझा बेटा।
जब बहुत भूख लगेगी तो उस समय जो भी खाओगे पच जाएगा, स्वादिष्ट भोजन वही होगा। जब खूब नींद आवे तब ये सोना, नहीं तो बैठ करके जब ध्यान करके नींद आएगी तो कहीं सो जाओगे, पता नहीं चलेगा कि पलंग पर सोए हैं कि धरती पर कि पुआल पर। नींद जब तक नहीं आती है तबीयत तो धरती को टेढ़ता है कि कड़ा लागे छो, और जब नींद आ जाती पता चलता है। एक राजा को बड़ा नींद मोटा, बड़ा मोटा, तो पलंग पर सो जाए ढंलप दे दिया था, ऊपर में सोता था। नौकर बेचारा धरती पर, लेकिन था दूध पीता था नौकर बाप। राजा जब सो जाए तो नौकर बाप क्या करे, राजा को उठा करके धरती पर सुता दे। भर रात भर तुम सो लेता था नौकर बाप, फिर भोरे को उठा करके राजा को सुलाता। राजा तो मिट्टी कैसे आती, जानते राजा आजकल जो होता है ना राजा महाराजा बहुत जो खाता है ना तो शरीर तो मिट्टी का है ना, तो रात में सब मिट्टी निकलता है। रात में दूध पिलाने के लिए क्या करे, लेट कर खाने के बाद सो गए, तो सोने के बाद क्या पीता तो क्या करे, दूध में जो छाली था वो राजा के मुंह में लगा देता था, अब दूध सबका पी जाए। सुबह में राजा बिगड़ता है, पागल दूध रात नहीं पिलाए, नहीं पिलाए आपको तो राजा दूध पिलाए, कहे हुजूर दूध मुंह धो लीजिए, तो आप नींद में जैसे कि मुंह तक नहीं धोए, अब ये तक नहीं जाए, अब ये छाले लगा हुआ चटते थे। तो कहा जब नींद आवे तब सोगे तो वह सब। और मजबूत सत्संग घर से बढ़कर कोई मजबूत घर नहीं, सत्संग घर में बात वो बहुत पास करते। तो संतों की जुक्ति जब सीखेंगे, अंदर की यात्रा है ना, नाम लगन छोटे नहीं सोई, साधु सयाना हो, माटी के बर्तन बने पानी के साथ, बिन सुतबार न लागे राजा क्या। नाम लगन, नाम शब्द को कहते हैं, जो गुरु महाराज प्रदान किया है उस नाम का जप करो, उसी नाम संबंधी रूप का ध्यान करो। फिर महापुरुष ने कहा दोनों को छोड़ दो, बैठे रहो, आंख बंद रहेगी, ठीक दोनों आंख के बीच में दृष्टि के द्वार को टिक, क्या होगा, तन नौ द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्याग जरूर दसम द्वारे, सुख पाओगे, सुख प्रारंभ हो जाए। वहां जब दृष्टि के द्वार टिक जाती है, प्रकाश का प्रादुर्भाव होता है, उसी प्रकाश में परमात्मा के पास जाने का रास्ता दिखता है। रास्ता क्या, शब्द की डगर, जो शब्द को पकड़ते हैं, शब्द में मैग्नेटिक पावर है, जीव को खींचता। चुंबक सत्य है भाई, चुंबक सत्य लोक ले जाई, ले निकार होके नहीं पीरा, सत्य जो बसे शरीरा, इस जीव को खींच करके फिर से मिला देते हैं, परम शांति के भागी बनते हैं, जीव का परम कल्याण हो जाता है। ये आप लोग सेवा में सुनाया, कहते कहते कृष्णा भी दे देता हूँ। बैजनाथपुर महर्षि में ही योगाश्रम बैजनाथपुर सहरसा, जहाँ मैं रहता भी हूँ, वहाँ पर 26 जनवरी से 3 फरवरी तक ध्यानाभ्यास, 9 दिवसीय ध्यानाभ्यास का आयोजन किया गया है। उसमें आप सबों को निमंत्रण देता हूँ, आप सबके सब जरूर आइए उसमें। और सौभाग्य की बात है कि आप ही